इलास्टिक कॉलिजन्स को हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बॉल, एक m1 बॉल v1 वेलोसिटी से जाती है और यहाँ पर ये m2 बॉल है v2 वेलोसिटी से जा रही है। यहाँ पे v1 इज ग्रेटर देन v2, देन डेफिनेटली यहाँ पे कॉलिजन होने वाला है। आफ्टर कॉलिजन के बाद ये जो m1 है, m1 v1 डैश से जा रहा है और m2 v2 डैश से जाने लगा। तो सबसे पहली बात जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए वो है मोमेंटम, एनर्जी कंजर्वेशन के पहले भी मोमेंटम कंजर्वेशन। तो कैसा भी कॉलिजन हो, चाहे आपका इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो चाहे 100% इनइलास्टिक हो, मोमेंटम कंजर्वेशन तो होना ही होना है। मोमेंटम कंजर्वेशन में किसी तरह का कोई रिलैक्सेशन है ही नहीं, क्योंकि इंपैक्ट के दौरान जो भी फोर्सेस लगते हैं वो इंटरनल फोर्सेस हैं। इंटरनल फोर्सेस से मोमेंटम चेंज नहीं होता, किसी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। बाय मोमेंटम कंजर्वेशन m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, ठीक है। एंड बाय एनर्जी कंजर्वेशन व्हाट आई कैन राइट, हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं हाफ 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 कैंसिल कर सकता हूँ और यहाँ पे आएगा m1। अगर मैं यहाँ पे m1 लिख लूँ तो m1 इंटू v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू m2 इंटू v2 डैश स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। m1 into v1 minus v1 dash into v1 plus v1 dash equal to m2 v2 dash minus v2 and v2 dash plus v2। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पर m1 कॉमन ले ले तो ये v1 dash इधर आ जाएगा, v1 minus v1 dash equal to m2 v2 dash minus v2। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सेकंड ये मान ले। अब यहाँ पे देखो m1 into v1 minus v1 dash की वैल्यू किसके बराबर है, m2 into v2 dash minus v2 dash। तो अगर हम बहुत ध्यान से देखें यहाँ पर तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म यहाँ लिखे हुए m1 v1 माइनस v1 डैश इक्वल टू m2 v2 डैश माइनस v, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को काट सकते हैं बिकॉज दे आर इक्वल फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हमारे पास बचा v1 प्लस v1 डैश इज इक्वल टू v2 डैश प्लस v2। तो अब इसको ऐसे कर लो, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 डैश माइनस v1 डैश। अब आप बताइए ये v1 माइनस v2 क्या, v1 माइनस v2 इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड व्हाट इज v2 डैश माइनस v1 डैश, v2 डैश माइनस v1 डैश इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, hence in elastic collision velocity of approach is equal to velocity of separation। और velocity of approach और velocity of separation अगर बराबर हैं तो हमने एक कोफिशिएंट डिफाइन किया था जिसको हमने नाम दिया था कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और उस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो E इक्वल टू 1 फॉर इलास्टिक कोलिजन के लिए। समझ आ गया?